राजकुमारी और बादशाह। एक अनोखी दास्तान रात का आखिरी पहर था। महल की ऊंची दीवारों पर चांदनी दूध की तरह फैल रही थी, लेकिन उस उजाले के बीच महल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। न पहरेदारों की आवाज, न बाजुओं की चाल, बस कहीं दूर से धीमी सी रोने की आहट थी। वो थी राजकुमारी आलिया। उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिरे जा रहे थे और नजरें खिड़की से बाहर आसमान की ओर टिकी थीं। क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी, या मैं हमेशा इसी कैद में रहूंगी? उसने खुद से बुदबुदाया। कुछ साल पहले बादशाह कमालुद्दीन अपनी सल्तनत के सबसे ताकतवर शासक थे। जनता उनसे प्यार करती थी, पर दरबार में साजिशें चल रही थीं। उनका वजीर रागिब खान एक चालाक और लालची आदमी था, जिसे ये मंजूर नहीं था कि राजकुमारी आलिया जनता के दिलों में राज कर रही है। रागिब ने बादशाह को झूठे आरोप दिए और कई वफादारों को गद्दार साबित करवा दिया। बादशाह ने क्रोध में आकर उन वफादारों को कैद करवा दिया, जबकि वे वास्तव में आलिया के सबसे करीबी साथी थे। महल के बाग में राजकुमारी की मुलाकात यजदान नाम के एक बहादुर, ईमानदार और सीधे सिपाही से हुई। पहली मुलाकात में गलतफहमी हुई। यजदान ने सोचा कि आलिया कोई नौकरानी है और उसे डांट दिया। आलिया हंसी और बोली, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? यजदान ने जवाब दिया, सच बोलने के लिए नाम की जरूरत नहीं होती। इसी ईमानदारी ने आलिया के दिल में जगह बना ली, लेकिन साजिशें खत्म नहीं हुई। एक रात रागिब ने आलिया और यजदान को महल के तहखाने में मिलते देखा और बादशाह को बताया कि राजकुमारी गद्दार से मिलती है। गुस्से में बादशाह ने यजदान को कोड़ों की सजा दी और उसे देश से बाहर कर दिया। आलिया को महल के एक पुराने कमरे में कैद कर दिया गया, जहां वह 5 साल तक बंद रही। 5 साल बाद महल के बाहर बगावत की आवाजें उठीं। आलिया ने खिड़की से देखा तो यजदान सेना की अगुवाई करता हुआ दिखाई दिया, पर उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, केवल गुस्सा था। उसी समय रागिब खान हाथ में खंजर लिए उसके कमरे में आया और कहा, आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। आलिया ने भारी दिया लेकर उसका हाथ मारा, खंजर गिरा दिया और भाग निकली। आंगन में पहुंचकर उसने यजदान को देखा, जो बादशाह को मारने की सोच रहा था। एक बूढ़े कैदी ने सच बताया कि बादशाह निर्दोष हैं और असली गद्दार रागिब है। यजदान ने रागिब को मार गिराया और सच सामने आया। लोग सोचने लगे कि अब अमन आ जाएगा। बादशाह ने ऐलान किया कि 7 दिन बाद आलिया और यजदान की शादी होगी। पर यजदान को तहखाने में एक बूढ़ा मिला, जिसने बताया कि असली दुश्मन बादशाह का सगा भाई शहजादा अरमान, जो मर चुका माना जाता था, असल में जिंदा है और वापस आ चुका है। शादी के दिन महल सज धज कर तैयार था, मगर दरवाजे अचानक धमाके से खुले और काले कपड़े में एक आदमी घोड़े पर सवार आया। उसने अपना नकाब हटाया और कहा, मैं शहजादा अरमान हूँ, असली वारिस आलिया को अपनी बीवी बनाऊंगा। यजदान ने तलवार निकाली और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम उसे हाथ नहीं लगा सकते। और दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। तभी तहखाने वाला बूढ़ा अपने साथ यजदान के वफादार सैनिकों के साथ आया और सबके सामने सच बताया कि अरमान ने बादशाह के भाई को मारने की साजिश की थी और आलिया की मां की हत्या भी उसी ने की थी। यजदान और अरमान के बीच भीषण लड़ाई हुई। अंत में यजदान ने अरमान को हरा दिया, मगर आलिया ने कहा कि उसे मौत की सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उम्र भर की कैद दी जाएगी, ताकि वो अपनी हर गलती का एहसास करे। अरमान को जंजीरों में बांधकर जेल भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद यजदान और आलिया की शादी हुई। बादशाह ने यजदान के सिर पर ताज रखा और कहा, अब हमारी सल्तनत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि मोहब्बत और इंसाफ से चलेगी।